जयंत, आज एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। जो करंडी का है, सर्ट्स एंड इंडिसेज का है, सर्ट्स एंड इंडिसेज का है। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपका इस तरह पूछता है कि अंडर रूट कुछ संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए 30 दिया होगा, और फिर प्लस दे देगा, और 30 दे देगा, फिर प्लस दे देगा, और फिर 30 ही दे देगा। वही संख्या बार 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 रिपीट होगी और असंख्य तक रिपीट, और पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। हर एग्जाम में निश्चित आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। जब ऐसे प्रश्न रहे तो रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा, इसका दो फैक्टर करेंगे। इसका क्या करेंगे? दो फैक्टर करेंगे। दो फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जिसका अंतर क्या हो, जिसका अंतर क्या हो, एक हो, अंतर एक हो। तो 30 का दो फैक्टर करते हैं हम लोग, 6 और 5 है। 6 और 5 दोनों को गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अंतर भी आप देख रहे होंगे, एक है। ये माइंड में ही कर लेंगे। अब यहाँ पर जब प्लस रहेगा, जब प्लस रहेगा तो इसमें 6 और 5 में जो बड़ा रहेगा, बड़ा बड़ा, ये प्लस वाले के समय आंसर होता है। तो 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्लस की जगह पर यदि माइनस कर दे, जैसे 30 है, फिर इसके बाद में 30 है, 30 ही ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, और ये 30, और ये भी मान लीजिए कि यहाँ तक ऐसे आपका दिया हो, और पूछ देगी क्या हो। तो सेम प्रोसेस, इसका भी दो फैक्टर, 6 × 5, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस में छोटा वाला, छोटा वाला लेंगे। कब? जब माइनस रहेगा, जब माइनस रहेगा, जब माइनस रहेगा, माइनस का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर 5 हो जाएगा, 5 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि प्लस माइनस सब कुछ हटा दे, कभी कभी ये भी देखा है। 3-4 पैटर्न है, जैसे 30 लिख दिया, 30 लिख दिया, और फिर 30 लिख दिया। 30 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, और 30 ले, और इसके बाद में इंडेफिनिट तक दिया हो, ये दिया हो। यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो नंबर रहता है, जो संख्या रहेगी, जो संख्या रहेगी, वही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो 30 यहाँ पर क्या है? ये आपका आंसर है, 30 आंसर है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया x, फिर दे दिया x, फिर दे दिया x, और ऐसे देकर दिया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? x ही होगा, आंसर x ही होगा। एक और देखते हैं, एक तरह का और पूछता है। पहले देखा प्लस, फिर देखा माइनस, फिर दोनों हटा दिया, और सब में क्या था? इंडेफिनिट तक था। अब मान लीजिए कि आपका इंडेफिनिट तक ना रहे, जैसे 30 है, फिर 30 है, और फिर 30 है, ये दिया, और ऐसे कंडीशन में दिया, कुछ भी आगे तक कितना बार भी जाए, इसको क्या करेंगे? ये जो संख्या है ना, इसको आधार में रखेंगे, इसे आधार में। 30 हो गया। यहाँ पावर में क्या करेंगे? जितनी बार संख्या है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 कर देंगे, 2 के पावर 3 कर देंगे। ऊपर में उससे एक कम, 2 के पावर 3 -1, यानी इसे लिख सकते हैं 3। और नीचे देखिए, ये 2 का पावर 3, 2 के पावर 3 का अर्थ होता है 2 गुणे 2 बराबर 8। 8 तो यहाँ लिख दिया, और ऊपर एक कम 7 लिख दिया, ऊपर एक कम
7 लिख दिया। आंसर क्या हो जाएगा? 30 की पावर 7/8 आंसर। थैंक यू।